वेलकम टू आईएफएस में आपका स्वागत है। आज आ गए हैं हम फिर से अपने एक नए कॉन्सेप्ट वीडियो में। आज हम बात करेंगे क्रैम-चिलेशन रूल की या मॉडल की। क्रैम-चिलेशन मॉडल या रूल की, ठीक है। आज पिछले वीडियो में जैसा कि हमने देखा था कि क्रैम मॉडल पढ़ा था, तो उसमें हमने क्या देखा था। जिसने भी पिछला वीडियो नहीं देखा है वो पहले वो वीडियो देखना, उसके बाद ही आपको ये वीडियो समझ में आएगा। तो आज हम बात करेंगे किसकी, क्रैम-चिलेशन मॉडल की। तो इसमें हम पहले देखते हैं कि इसे हम क्रैम-चिलेशन मॉडल या इसे हम एंटी क्रैम्स मॉडल भी कहते हैं। इसके कुछ पॉइंट्स होते हैं जो हम पहले पॉइंट्स देखेंगे, देन उसके बाद हम कुछ क्वेश्चन करेंगे जिससे हमें ये समझ में आए। पहले इसमें क्या होता है, व्हेन अल्फा कार्बन of carbonyl contains lone pair of a electron. Examples: OH, O minus, NH2, NR2 और SR ग्रुप। ऐसे ग्रुप्स यदि किसी अल्फा कार्बन, जो हमारे कार्बोनिल कंपाउंड के पास जो अल्फा कार्बन होगा, फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास ये कोई है और इसके पास ये जो हमारा अल्फा कार्बन है, इसके पास कोई ऐसा ग्रुप है जिसके पास क्या है, लोन पेयर। तो ऐसे ग्रुप्स क्या कर सकते हैं, वो ग्रुप क्रैम-चिलेशन रूल के अकॉर्डिंग अपनी स्टीरियो को डिसाइड करते हैं। तो इसको डिसाइड करने के लिए पहला पॉइंट तो हमने देख लिया कि इसमें क्या होना चाहिए, ऐसा हमारे पास ग्रुप होना चाहिए जो कि क्या हो, जिसके पास लोन पेयर हो, ठीक है। सेकंड चीज हमें क्या देखनी है, इसका सेकंड पॉइंट क्या कहता है हमें कि ऐसा रीजेंट हैविंग मेटल आयन, ऐसा कोई रीजेंट हो जिसमें ऐसा कोई मेटल हो जो क्या कर सके, चिलेशन कर सके। फॉर एग्जांपल Mg2+, Zn2+, Cu2+, Ti4+, Ce3+, Mn2+, एक्सेट्रा, ठीक है। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट लिखना, नोट डाल के चाहे लिख लेना अपनी कॉपी में, Na+ एंड K+ does not show chilation, ठीक है। इसका यह ध्यान रखना है कि ऐसा रीजेंट, जैसे हम पढ़ते हैं NaBH4, LiAlH4, ये कुछ रीजेंट्स हैं, ये लूचे रीजेंट्स हैं। इनमें क्या होते हैं, ऐसे मेटल्स हैं कि अब वो मेटल क्या करते हैं, चिलेशन। तो हमें ये याद रखना है कि जो ये मैंने ऊपर मेटल्स लिखे हुए हैं, ये क्या कर सकते हैं, चिलेशन कर सकते हैं। तो जब भी तुम्हें कोई ऐसा कंपाउंड देकर उसमें ऐसा कोई मेटल हो, तो तुम्हें कहाँ जाना है, यदि ये वाले मेटल दे रखे, सोडियम और पोटेशियम आयन दे रखे, तब तो आपको क्रैम्स रूल पे जाना है। और जब ऐसे दो चिलेशन कर सकते हैं तो आपको एंटी क्रैम मॉडल या क्रैम-चिलेशन मॉडल पे जाना है, ठीक है। अब देखो थर्ड पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है, यहीं से स्टीरियो डिसाइड होगी। इफ लोन पेयर हैविंग ग्रुप is into carbonyl compound, then nucleophile will attack from small group side, तो ये आपको 3 पॉइंट याद रखना है। पहले तो आपको देखना है कि जो भी हमारे पास कार्बोनिल ग्रुप है उसके अल्फा में कोई ऐसा ग्रुप होना चाहिए जिसके पास लोन पेयर हो। उसके बाद तो आपको रीजेंट देखना है, यदि रीजेंट चिलेशन कर सकता है तो क्रैम-चिलेशन मॉडल लगाना है, और यदि नहीं कर पाएगा तो कौन सा लगाएंगे, क्रैम मॉडल, ठीक है। और थर्ड देखना है कि ऐसा लोन क्या हो, ये जो लोन पेयर है क्या होना चाहिए, सिन होना चाहिए, किसके, कार्बोनिल ग्रुप के, ठीक है। और यदि सिन नहीं है तो हम रोटेशन करके देखते हैं। तो इसको समझने के लिए हमें कुछ एग्जांपल्स करने होंगे। तो पहला एग्जांपल है हमारा,
पहले हम एक रिएक्शन देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है, कि इसमें क्या है, अब हमें देखना है कि क्रैम मॉडल लगेगा या क्रैम चिलेशन मॉडल लगेगा या जिसे हम एंटी क्रैम मॉडल कहते हैं। तो हमें सबसे पहले देखना है ये कार्बोनिल कंपाउंड, इसके साइड में अल्फा कंपाउंड है, अल्फा में कोई ऐसा ग्रुप है जिसके पास लोन पेयर है, तो हाँ हमारे पास फॉस्फोरस है जिसके पास लोन पेयर्स होते हैं, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि इसमें क्या लगेगा। और उसके बाद सेकंड चीज देखनी रीजन, देखो यहाँ पे सोडियम है, लेकिन सोडियम के साथ क्या दे रखा है, Ce, ये सी यहाँ पे है ना, देखो मेंशन कर रखा है सी, तो सी क्या कर सकता है, चिलेशन कर सकता है। ओनली यदि सोडियम होता हमारे पास तो हमारा चिलेशन नहीं हो पाता, ठीक है। तो ये आपको बात ध्यान रखनी है, यदि सेम रिएक्शन NaBH4 में होती तो यहाँ पे लगता क्रैम्स रूल और क्रैम्स प्रोडक्ट क्रैम्स रूल और क्रैम्स प्रोडक्ट मेजर बनता, ठीक है। लास्ट वीडियो में बताया था कि मेजर और माइनर दो प्रोडक्ट बनते हैं क्योंकि ये स्टीरियो सिलेक्टिव रिएक्शंस होती हैं। तो जो यदि क्रैम रूल से जाएगा तो क्रैम प्रोडक्ट मेजर बनेगा, और यदि यहाँ पे क्या लगेगा, क्रैम चिलेशन मॉडल, कौन सा लगेगा, क्रैम चिलेशन मॉडल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, एंटी क्रैम प्रोडक्ट कह लें, एंटी क्रैम्स प्रोडक्ट will formed फॉर्म मेजर, ठीक है। तो आपको ये बात कुछ याद रखनी है। अब देखो इसकी होती कैसे, मैकेनिज्म थोड़ी देख लेते हैं, ठीक है। तो देखो हमने एग्जांपल क्या लिया था, यदि ये वाला ग्रुप अबो द प्लेन है तो जो H होगा हमारा बिलो द प्लेन होगा, ठीक है। तो अब देखो इसमें इस ग्रुप को हम क्या मान लेते हैं, इस ग्रुप को हम R मान लेते हैं, ठीक है। जिससे हमें क्या होगा, इधर की देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो हम इसे कुछ ऐसा लिख सकते हैं। अब देखो इसको अब क्या करना है, हमें असाइन करना है कौन सा बड़ा ग्रुप है कौन सा छोटा ग्रुप है, ठीक है। तो हम अब क्या देखेंगे कि हमारा जो लोन पेयर कंटेनिंग ग्रुप है, थर्ड पॉइंट क्या था कि लोन पेयर कंटेनिंग ग्रुप क्या होना चाहिए था, सिन। तो यहाँ पे तो ये अबो द प्लेन है और ये वाला एक प्लेन में है, तो हम कैसे कह सकते हैं कि सिन है। तब इनको करने के लिए हम क्या करेंगे, इनको सोहर्स प्रोजेक्शन में लिखेंगे, ठीक है। तो सोहर्स प्रोजेक्शन में कैसे लिखेंगे, जो हमारे प्लेन में है तो उसे प्लेन में लिखेंगे, जो अबो द प्लेन है इसको इधर लिख देंगे, ठीक है। ये इसका सोहर्स प्रोजेक्शन है कि अब इसमें क्या है, अब हमें देखना है कि अभी भी नहीं आया तो अब क्या करेंगे हम, रोटेशंस। तो कभी भी यदि सोहर्स में रोटेशन होना तो हम 120 डिग्री रोटेशन करेंगे। यदि हम इसको 120 डिग्री रोटेट कर दें तो हमारा क्या हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमने इनको क्या कर लिया, रोटेट कर लिया। अब देखो हमारे दोनों ग्रुप, ये दोनों एक दूसरे के क्या है, सिन है। अब सिन आ गया तो क्या होगा, कौन सी साइड से अटैक होगा। अब जो भी न्यूक्लियोफाइल हमने ले रखा था यहाँ पे, जैसे हमने NaBH4 ले रखा था, CuCl3, तो यहाँ पे H माइनस होगा, तो H माइनस कहाँ से अटैक करेगा। अब देखो ये दोनों सिन है और सिन होते हैं तो कहाँ से होता है, स्मॉल साइड से। तो स्मॉल साइड ये है, मतलब अबो द प्लेन है, तो यदि अबो द प्लेन से H माइनस आएगा यहाँ पे तो बिलो द प्लेन OH बनेगा, ठीक है। तो इसकी स्टीरियो कुछ ऐसी हो जाएगी, यहाँ पे
बिलो द प्लेन ओ एच बनेगा और अबो द प्लेन एच आएगा। इसको भी ऐसे ही लिख दो। अब इस बात का ध्यान रखना, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं। वो क्या करते हैं कि वो इसी को प्रोडक्ट लिख देते हैं, ये क्या लिख देते हैं, फाइनल प्रोडक्ट। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है, क्योंकि क्वेश्चन में क्या होगा, जो इस वाले की स्टीरियो थी वो स्टीरियो सेम होनी चाहिए। तो हम इसको क्या कर देंगे, वापस जो हमारे रिएक्टेंट में इसकी स्टोरी थी उसे वापस वैसे ही कर देंगे। तो हमारा फाइनल प्रोडक्ट जो बनेगा वो क्या होगा, आर। अब इस आर ग्रुप को भी हम चेंज कर सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, इस आर ग्रुप को चेंज कर लेंगे। तो यहाँ पे कौन सा आएगा, बिलो द प्लेन ओ एच आएगा, यहाँ पे अबो द प्लेन एच आएगा। इसकी स्टीरियो सेम लिख लेंगे। तो ये होगा हमारा फाइनल प्रोडक्ट या फाइनल आंसर। ठीक है, तो आपको ये देखना है कि क्रैम्स, और ये किसी क्या कहते हैं हम, एंटी क्रैम्स प्रोडक्ट। यदि आप सेम रिएक्टेंट में क्रैम्स रूल लगाओगे, मतलब हमें यदि ये गिवन ना होता और NaBH4 की प्रेजेंस में हम करवाते, तो हमें जो प्रोडक्ट मिलता वो इसका जस्ट अपोजिट मिलता, मतलब यहाँ पे स्टोरी चेंज आती। ठीक है, ये आप देख सकते हो, इससे पहले वाले वीडियो में हमने इसकी बात की थी। ठीक है, हम एक और एग्जाम्पल देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यदि हम देखें, ठीक है, तो ये हमारा क्या है, लार्ज ग्रुप, ये हमारा स्मॉल ग्रुप और ये हमारा मीडियम ग्रुप। ठीक है, बट इसके पास लोन पेयर कंटेनिंग ग्रुप है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, यदि हमने कोई ऐसा रीजन लिया है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसकी स्टीरियो में चेंज करेंगे। इसे हम ET मान लेते हैं और इसे आप इसे न्यूमॉन से भी देख सकते हैं, लेकिन हमें सौर ज़्यादा सिंपल है। ठीक है, तो हम सेम जो हमने पिछले वाले में किया था वैसा ही कुछ करेंगे। क्या करेंगे, पहले इनको एक प्लेन में लिख लेते हैं। देखो, ये हमारे pH CO, यहाँ पे ET और अबो द प्लेन OH, बिलो द प्लेन H। अब क्या कर देंगे, रोटेशन कितना, 120 डिग्री, ये ध्यान रखना, 120 डिग्री रोटेशन। ठीक है, तो जब हम 120 डिग्री रोटेशन कर देंगे इसको, तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा OH, अबो द प्लेन चल जाएगा H और बिलो द प्लेन हो जाएगा बिलो द प्लेन, क्या हो जाएगा हमारा ET ग्रुप। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, कहाँ से अटैक होगा, स्मॉल ग्रुप से। तो यदि हमने ZnBH4 लिया है, जो कि हमारे को पता है हाइड्राइड का सोर्स होता है, H माइनस कहाँ से अटैक करेगा, अटैक फ्रॉम स्मॉल ग्रुप साइड। तो यदि स्मॉल ग्रुप साइड करेगा तो स्मॉल ग्रुप हमारा ये है, मतलब अबो द प्लेन से अटैक करेगा, और अबो द प्लेन से अटैक करेगा तो जो ये हमारा OH बनेगा वो बिलो द प्लेन बनेगा। तो इसकी स्टीरियो क्या हो जाएगी, बिलो द प्लेन OH और अबो द प्लेन हमारा H आ जाएगा। अब इसमें हम डायरेक्ट इसकी स्टीरियो सेम लिख देते हैं रिएक्टेंट से देखकर, क्योंकि हमने पहले भी देख लिया था कि हमें करना क्या है। तो यहाँ पे आ जाएगा OH, यहाँ पे आ जाएगा H और ये हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा फाइनल प्रोडक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्रैम्प चिलेशन मॉडल खत्म होता है। बस इसमें एक चीज नोट डाल के लिख लेना कि हमारे जो लोन पेयर कंटेनिंग ग्रुप होते हैं, लोन पेयर
कंटेनिंग ग्रुप्स, उनमें हम हेलोजेंस को यूज नहीं करते, मतलब हेलोजेंस को इसमें काउंट नहीं करते हैं, ध्यान रखना, हेलोजेंस को एक्सीड कर देते हैं, एक्सीड हेलोजेंस। इनके लिए हम क्रॉमफोर्थ मॉडल पढ़ते हैं, क्रॉमफोर्थ मॉडल। ये हम किसी नए कॉन्सेप्ट वीडियो में इसकी बात करेंगे। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग, पढ़ते रहिए और ऐसे ही कॉन्सेप्ट वीडियो को आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ठीक है, ताकि हमें मोटिवेशन मिले आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो लाने के लिए।